सबसे पहले आज की अहम खबर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने बात की है और उन्होंने ये कहा है, दो इश्यूज़ पे उन्होंने बात की है, दोनों मैं चाहता हूँ कि उसको फ्लैग किया जाए। एक तो ये उन्होंने कहा है कि सीज़ फायर जो अफ़गानिस्तान के साथ है इसका मकसद किसी को सबक सिखाना नहीं है। ये मामला हम चाहते हैं बातचीत से हल हो और दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ये वक्त ना है कि पाकिस्तान को कोई फ़ौजी कार्रवाई करनी पड़े। और इसके लिए उन्होंने और भी कुछ बात की है। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी वॉर इस रीजन के लिए अच्छी नहीं है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए अच्छी नहीं है। और ये भी कहा है कि तालिबान को जो अपने अंदर क्रैकडाउन करना चाहिए था दहशतगर्द ग्रुपों पे, क्योंकि सुना है कि दहशतगर्द ग्रुप्स की वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा बन गई है। पूरी दुनिया के जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको वहाँ पे रिफ्यूज मिला है, वहाँ पे वो रहते हैं और पूरी दुनिया में वो कार्रवाई करते हैं। अमेरिका में भी अब तो हो गई है, ताजिकिस्तान में हुई है, चीन के शहरी वहाँ मारती हैं और पाकिस्तान के अंदर तो मुसलसल हो रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान के साथ उनके मामलात काफ़ी ख़राब हैं। और साथ एक और उससे भी ज़्यादा अहम बात जो मुझे लगती है वो ये उन्होंने कही कि पाकिस्तानियों के ऊपर जो वीज़ों पे पाबंदी लग रही है, सऊदी अरब और यूएई के वीज़ाज मुश्किल होते जा रहे हैं। बाकी ममालिक के तो पहले ही मुश्किल थे, लेकिन इन दो जगहों पे मुश्किल क्यों हो रहे हैं उसकी वजह एक तो ये उन्होंने बताई है कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और साथ सियासी अफरा तफरी और इंतशार जो पाकिस्तान में फैलाने के वो आदी हो चुके हैं, वहाँ जाके भी फैलाते हैं। और वहाँ पे उनके ज़ाहिर है उनकी सोसाइटी का अपना मिजाज है, उन्होंने अपनी इकॉनमी को अपने हिसाब से तरक्की दे रहे हैं, अपने मुल्कों को अपने हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। पाकिस्तानी वहाँ जाके यहाँ से भागते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा नहीं, और वहाँ जाके फिर पाकिस्तान बनाना शुरू कर देते हैं, जिस पे वो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। इसलिए चंद लोगों की गलतियों और जराइम की सज़ा पूरी कौम को मिल रही है। और सऊदी अरब में इसलिए पाबंदी लग रही है ज़्यादा कि पाकिस्तानी उम्रे और हज के नाम पर वहाँ जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं हमारे अंदर कैसा कैसा फ्रॉडिया बैठा हुआ है। और जाहिर है ऊपर सियासतदानों से लेके नीचे तक जब इस्लाम का नाम इस्तेमाल करेंगे तो ये लोग भी इस्तेमाल करते हैं। हज और उम्रे पे जाते हैं और वहाँ जाके भीख मांगते हैं, कई महीने वहाँ रहते हैं और लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके लेके आते हैं, साथ तोहफे तहाइफ भी लाते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए। लेकिन असल काम क्या होता है उनका, वहाँ जाके भीख मांगना और इस मुल्क की बेइज्जती करवाना। तो जब हम खुद ही अपने मामलात को ठीक नहीं करेंगे तो लोग, दुनिया तो हमारी इज्जत नहीं करेगी, इसलिए वहाँ से वापस भिजवाया जा रहा है। लेकिन इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। कौम की तरबियत स्कूलों से करनी पड़ेगी। बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है और इस पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि तालीम तो एक सूबाई सब्जेक्ट है और तमाम सूबों की अपनी अपनी मौज है, वो जिधर करना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो करते हैं। एक कब होगा, कैसे होगा, पाकिस्तान की कौम को कौन ये सिखाएगा सब कुछ? सेल्फ़ रिस्पेक्ट कौन सिखाएगा? गुर्बत को कौन ख़त्म करेगा? बहुत बड़े सवाल है। लेकिन आज चलते हैं तो ये हमारे आज के प्रोग्राम करते हैं टॉप स्टोरी से। पीटीआई का मौत कार्ड और कौमियत कार्ड। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और शेर अफजल मरवा साहब खुश आमदीद। मैं ये ज़रा आपको सुनाऊँ, रोज़ीना ख़ान इमरान ख़ान की बहन है, नौरीन ख़ान इमरान ख़ान साहब की बहन है और उन्होंने इंडियन टीवी चैनल के साथ जो बात की है आपने सुना। उन्होंने कहा है कि आप जानते हैं इन लोगों को कि अगर वो चाहते तो वो हल्ला बोल सकते थे और यहाँ से खान साहब को रिहा करवा के ले जा सकते थे। इस पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या पख्तून बच्चे सिर्फ इसलिए रह गए हैं कि वो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आइडियालॉजी के पीछे अपनी जानें कुर्बान करें। लेकिन मज़ीद जो एक मौत कार्ड है उसके बारे में उन्होंने NDTV और ANI और इंडिया टुडे इन तीनों चैनल्स पे उन्होंने बात किया, बल्कि रिपब्लिक टीवी जो है वो भी इस पे बात कर रहा है। इसमें ये धमकी है या रिजॉल्व है, इस पे तो नौरीन न्याजी साहिबा ही बेहतर बता सकती है। लेकिन मैं पहले शुरू करना चाहता हूँ अफजल मरवा साहब से। शेर अफजल मरवा साहब ये बताइएगा, क्या जो अभी बात की है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मिजाज की बात की है, पठान बच्चों की बात की है। हमने पहले से देखा कि बुशरा बीबी जब पिछले साल 26 नवंबर को वहाँ से एक धरना और रैली लेके आ रही थी, तब भी उन्होंने पठान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पख्तून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या पख्तून बच्चे सिर्फ जंगों का ईंधन बनने के लिए रह गए? क्या उनका हक नहीं है?
कि वो तालीम हासिल करें, आपकी तरह बैरिस्टर बने, आपकी तरह 3 पीस सूट पहने और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें, बजाय इसके कि या टीटीपी वाले उन्हें खुद कुछ बम्बार बना रहे हैं, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि आप आ जाओ, आप जेलों पे हमला कर दो, आप अंदर घुस जाओ, आप कानून तोड़ो। ये किस तरफ लगाया जा रहा है पख्तून बच्चों को पिछले कई दिहाइयों से? शुक्रिया। जो मोहतरमा नौरीन खानम का बयान जो है इंडियन मीडिया पे आया है, इस हवाले से मेरी राय में तो पहले मरहले पे इंडियन मीडिया को शायद इंटरव्यू देना मुनासिब नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक तरफ प्रोपेगेंडा भी हो रहा है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जैसे आदिल राजा जैसे लोग जो इंडियन एजेंसियों के पेरोल पे हैं, और यूं इंडियन मीडिया जो है उसने पाकिस्तान के हवाले से कोई भी ऐसा बयान होगा जिसमें किसी का गिला भी होगा तो उन्होंने बड़ा चढ़ा मुल्क की बदनामी करनी है। दूसरा, जहाँ तक मोहतरमा के बयान का ताल्लुक है, ये मेरे ख्याल में एक बहन का बयान है, इसको तो मैं सियासी बयान नहीं समझता हूँ और ना कोई ये मैच्योर बयान है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अडियाला जेल की दे पलांगेंगे या कोई इदारों पे हमलावर होंगे